डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि जब देश 2047 में आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा हो तो भारत पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बन चुका हो। इसलिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लिए हर वो कदम उठा रही है जिससे विकसित भारत के सपने को बल मिल सके। शहरों को हाईटेक बनाने के साथ साथ सरकार का ध्यान उस बहुसंख्यक आबादी को मुख्य धारा से जोड़ना पर है जो आजादी के कई दशक तक अभाव के दबाव में पिछड़ेपन का शिकार हो गई। साथ ही सरकार ने आत्मनिर्भर राष्ट्र और सशक्त भारत के लिए कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने को सबसे अनिवार्य माना है। इसी कड़ी में आज हमारी यात्रा बढ़ चली है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के ग्राम ढोला माजरा गांव की ओर। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर हम पहुंचे। सहारनपुर के ग्राम ढोला माजरा में हम पहुंचे हैं और ये समझने पहुंचे हैं इस किसान यात्रा के दौरान। यहां से इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ढोला माजरा में कितना हुआ है विकास, कितने बदले हैं किसान और जो योजनाएं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपने के साथ शुरुआत की थी वो यहां तक पहुंच पा रही हैं और लगातार क्या वो लोगों को लाभान्वित कर पा रही हैं, ये समझेंगे। गाँव की तरफ बढ़ेंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे, यहाँ के प्रधान से भी समझेंगे, यहाँ के लोगों से भी समझेंगे और जानेंगे कि कितना हुआ है विकास, कितने बदले हैं ग्राम जो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की, वो दिखाते हैं और बढ़ते गांव की ओर आगे। अपने बीच अपना चैनल पाकर किसानों के चेहरे खिल उठे। वो इस बात से बेहद खुश हैं कि अभी तक डीडी किसान पर वो खेती किसानी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी प्राप्त करते थे, लेकिन आज उनका चैनल उनके मुद्दों के साथ उनके बीच खड़ा है। तो किसान यात्रा करने ढोला माजरा हम पहुंचे हैं। सहारनपुर का एक ऐसा ग्राम जो समृद्धि की तरफ लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए आज हम लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि कितने किसान हमारे यहाँ लगातार समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं और कितने विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये समझने के लिए एक किसान युवा हमारे साथ हैं और जागरूक युवा हैं और उनसे हम बात करते हैं। विपिन आर्य इनका नाम है और हमसे इनकी मुलाकात इसी गांव में हुई है। उनसे समझते हैं कि हमारे गांव कितने आगे बढ़ रहे हैं और ढोला माजरा कितना आगे बढ़ रहा है, ये समझाएंगे आपको। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर। धन्यवाद। ये जो अभी आपने बताया कि गांव में किसानों के लिए क्या काम हुए, तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है किसानों की आय दोगुना करना और पर कैपिटल इनकम उस पर आधारित जितने भी एफर्ट्स हैं वो सब हमारे गांव में लगभग तमाम चीज़ें चल रही हैं। चाहे उसमें किसान जो सम्मान निधि है उससे लगातार किसानों को लाभान्वित करने का कार्यक्रम हो या नैनो यूरिया हो, नैनो फर्टिलाइज़र जो है उनको लगातार इस्तेमाल करते हुए उसके प्रति किसानों को जागरूक किया जा रहा है। और फसल बीमा जो है उसको भी लगातार हम लोगों ने ये ध्यान रखा है कि फसल बीमा की तरफ भी लोगों को जागरूक किया जाए और फसल बीमा से आच्छादित ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए किसानों को। और इसके लिए हम फार्मर्स को लगातार यहाँ जो एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, तो उनके भी हम यहाँ हमारे यहाँ जो पंचायत का भवन है वो जो कॉन्फ्रेंस हॉल है प्रधान जी ने जिसको तैयार कराया है उसमें पैनल है पूरा और वहाँ डिजिटली हम लोग जूम के द्वारा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक्सपर्ट से बातचीत कराते रहते हैं। तो इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं लगातार और किसानों को किस तरह से फसल चक्र है, सह फसली जो कृषि है उसके लिए कैसे तैयार किया जाए और साथ ही साथ वाटर कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है उसको भी हम लेकर के चल रहे हैं। अगर हम 2014 के बाद की बात करें तो 2014 के बाद कितना विकास हुआ है, कितने बदले हैं किसान? 2014 के बाद लोगों की सोच में बड़ा परिवर्तन हुआ है और उस जैसे प्रधानमंत्री जी लगातार किसानों को फोकस में रख करके बातचीत करते हैं तो किसानों को हमने देखा है कि उनकी भी मेंटेलिटी बहुत हद तक बदली है। जिस तरह से आप अगर बात करेंगे कि फसल बीमा, पहले इस चीज़ की तरफ हमारे किसानों का उतना ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसको शामिल किया और लगातार किसानों से बातचीत की, हर जगह उनके जो पॉलिटिकल जो उनकी मीटिंग्स थी उनमें भी उन्होंने फसल बीमा, किसान सम्मान निधि पर बात की है। तो मैं समझता हूँ कि किसानों में अब जागरूकता आई है और वो अपनी फसलों का बीमा करवाने लगे हैं, अपने पशुओं का बीमा करवा रहे हैं और जो तरह तरह की जो स्कीम्स हैं, जो
अंतिम व्यक्ति को जो लाभान्वित कर सकती हैं, उनकी प्रति किसान और गांव के लोग अब जागरूक हुए हैं। मेरे गांव में भी इस तरह का परिवर्तन मैंने खुद महसूस किया है। हम अपनी यात्रा में आगे बढ़े, ढोला माजरा पंचायत भवन पहुंचे, जहां पर सरकार की योजनाओं को ग्रामीण तक पहुंचाने का काम चल रहा है। साथ ही गांव के सचिवालय मंच से किसानों के बीच चर्चा की और जाना कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों की जिंदगी कितनी बदली है। तो गांव ढोला माजरा में हम किसान यात्रा कर रहे हैं और दूरदर्शन किसान पर इस वक्त हमारे साथ ढोला माजरा के प्रतिनिधि सम्राट सिंह हमारे साथ हैं। उनसे भी हम जानते हैं कि वो किस तरह से इस विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इस क्षेत्र को बदलने में, इस गांव को बदलने में क्या वो इस वक्त कर रहे हैं, ये वो आपको बताएंगे। और जो सरकार की योजनाएं हैं वो हमारे ग्रामीणों तक कैसे पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, ये उनसे ही समझें। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि सभी क्षेत्रों में बहुत अभूतपूर्व कार्य गांव के अंदर हुए हैं और हमारे गांव में तो हर एक क्षेत्र में हुए हैं। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की यदि बात की जाए, हमारे पास पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लगभग 50 से 100 मरीजों को रोज मुफ्त में उनका इलाज होता है। 40 से 50 तरीके की बीमारियों का इलाज मुफ्त में होता है, मुफ्त में दवाई दी जाती है। हम यदि खेल मैदान और ओपन जिम जैसी चीज़ों की बात करें, जिससे हमारा युवा प्रधान हमारा देश है, युवाओं के ऊपर हमारे पूरे देश की बागडोर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग निरंतर प्रयत्नरत हैं। हमारे पास ओपन जिम है, उस ओपन जिम में महिलाएं, पुरुष, अन्य सभी बच्चे सभी समय समय से अलग अलग तरीके से अपनी एक्सरसाइज करते हैं। ग्राम पंचायत ढोला माजरा में जो खेल का मैदान है, उस मैदान में इस क्षेत्र के लगभग 40 गाँव के बच्चे, ये हमारे पास, वहाँ पे हमारी टीम जाती है, हमारे जो सहयोगी साथी हैं वो सब वहाँ पहुँचते हैं, वो जाते हैं, वो देखते हैं। 40 गांव के बच्चे आसपास के आते हैं, वो भी इस देश को सशक्त बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि विभिन्न कंपटीशन की वो तैयारी करते हैं। अलग अलग योजनाओं, अलग अलग सरकार की जो योजनाएं होती हैं, सरकार की जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं, उनमें वो एप्लीकेंट बनते हैं और उनको पास करते हैं। ठीक इसी तरीके से जिस पंचायत घर के अंदर हम बैठे हैं, ये एक गांव का ढोला माजरा ग्राम पंचायत का सचिवालय है। सभी तरीके की सुविधाएं, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, मूल प्रमाण पत्र हो, सामूहिक विवाह योजना हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन सभी योजनाओं के तहत ग्राम पंचायत में किसान सम्मान निधि हो या कृषि यंत्र और कृषि यंत्र के ऊपर सब्सिडी की बात करी जाए, सभी तरीके के लाभान्वित किसान मेरे गाँव में, मेरे गाँव के वासी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में राज्य सरकार की योजनाएं आसानी से उन तक पहुंचने लगी हैं। गांव में मूलभूत सुविधाओं के बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र संवर रहा है। शायद तो गली पक्की होगी जी। हाँ। गांव में टंकी आएगी, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है जी। और बस मैं तो इतनी कहूँ जी, क्रेडिट कार्ड, सम्मान निधि सबकी, उज्ज्वला योजना जिसका है वो भी सभी ने मिल ली जी। अच्छा जी। जी, तो सब कुछ आपको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। कहा जा सकता है कि आपका जो गांव है पूरे विकास के पथ पर है। हाँ जी, नाम मेरा सुखपाल सिंह है, ग्राम ढोला माजरा है। हाँ। काम हमारे गांव का बताइए जरा। गांव का बहुत खुशहाली है। हाँ। सब काम क्यों खुशहाली है? सब चीजों से है जी। सम्मान निधि मिली और जो सम्मान निधि आपको मिल रही है? आज मिल रही। कितनी किस्त आ गई है? किस्त 18-19 है। 18 आ गई। हाँ जी। अच्छा, 19 में भी आएगी। और जी प्रधान के जो कार्यकाल में 10 साल में बहुत काम हुए। क्या क्या काम किए प्रधान जी ने आपके? अजी पंचायत घर बना, टंकी लगी, सड़कें, सब सुविधा है। गांव के लगभग सभी रास्तों को पक्का करवाया जा चुका है। कहीं जल जमाव की समस्या ना हो, इसके लिए नालियां भी पक्की करवाई गई हैं। हर घर स्वच्छ जल उपलब्ध हो, इसके लिए भी हर घर जल योजना के तहत तमाम घरों तक साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए गांव में चिकित्सा केंद्र खोला गया है। देखो, ढोला माजरा में जब लगातार हम किसान यात्रा कर रहे हैं तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं ढोला माजरा कितने विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और यहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं जो हमारी महिलाओं के लिए, जो हमारे बुजुर्गों के लिए, जो हमारे पुरुषों के लिए, जो हमारे नौजवानों के लिए, जो हमारे किसानों के लिए यहाँ लगातार जारी हैं। उसमें एक हेल्थ ऑफिसर से हमारी यहाँ मुलाकात हुई है जो लगातार
जो पेशेंट देख रही हैं, जो यहाँ की महिलाओं का निदान कर रही हैं समस्याओं का, उनसे भी बात करते हैं वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं और ढोला माजरा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उनकी क्या अहम भूमिका है वो उनसे समझते हैं। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंसी है। मैं यहाँ पे एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपॉइंटेड हूँ जी। और ये यहाँ पे डेली ओपीडी की जाती है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ओपीडी की जाती है, जिसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जैसे उनको बुखार, खांसी, एलर्जी, कुछ भी ऐसी कोई बीमारी है, उन सभी चीज़ों की दवाई दी जाती है, सभी बीमारियों की। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कुछ योजनाएं वैसी हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण वो हर महीने किया जाता है, उनकी प्रॉपर जाँच की जाती है। जी। और उसके अलावा कुछ ऐसी योजनाएं जैसे कि आयुष्मान कार्ड, उन सब के लिए भी जो है कार्य किया जाता है। उसके अलावा जैसे जननी सुरक्षा योजना, वैसी जो जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में महिलाओं को काउंसलिंग दी जाती है। और जो हमारे जैसे जेंट्स लोग हैं उनको नशा मुक्ति के बारे में जो है काउंसलिंग दी जाती है। तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, विकास के पथ पर इसलिए ढोला माजरा बढ़ रहा है, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो या फिर यहाँ तमाम भूमिकाएं निभा रहे हैं हमारे प्रधान और हमारे लोग हों जो सरकारी कार्य कर रहे हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं और इसीलिए ये विकास के पथ पर बढ़ता ही जा रहा है। और लोगों से बात करेंगे, यहाँ के प्रधान से भी बात करेंगे और समझेंगे कि ढोला माजरा कहां पहुंचा है और जो विकास की बातें की जा रही हैं वो वाकई उनसे भी समझते हैं कि कितने मजबूत हैं वो दावे, कितने मजबूत हैं ये इरादे। ये समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। गांव में शिक्षा के साधन को और व्यवस्थित किया गया है, जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। इसका फायदा खासकर छात्राओं को खूब मिल रहा है। अब उन्हें बीच में ही पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ती। बदलाव ऐसा कि गांव में लाइब्रेरी तक की व्यवस्था की गई है। मुझे देखकर आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी सुसज्जित लाइब्रेरी या ऐसे स्थान पर मौजूद हूं जो शिक्षा के लिए जाना जाता है। लेकिन जी हां, मैं आपको बता दूं कि मैं उसी गांव में जहां किसान यात्रा हम कर रहे हैं वहीं हम मौजूद हैं, ढोला माजरा में। और ये वो जगह है जहां ये लाइब्रेरी बनी हुई है। ये लाइब्रेरी किसने बनाई है और इस लाइब्रेरी में कैसे पढ़ाई होती है वो समझाएंगी हमारी छात्राएं जो इस वक्त यहां पढ़ रही हैं। इनसे बात करते हैं। आइए जरा आपसे बात करते हैं। क्या कर रहे हैं बेटा आप? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्वाति है। स्वाति, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सर पढ़ाई कर रहे हैं। स्टडी करते हैं। क्या क्या रोज। तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं। बहुत हमारे गांव की बहुत ही अच्छी और हर तरह की यहाँ पे सुविधा भी है, हर तरह की। तो लाइब्रेरी किसने बनाई? ये हमारे जो क्षेत्रीय विधायक जी है मुकेश चौधरी, उनके थ्रू बनी है। हमारे गांव के जो प्रधान है सम्राट सिंह, उनके थ्रू बनी है। यहाँ पे काफी ज्यादा सुविधाएं हैं। तो आप लोग कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हाँ हो? जी। कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जरा बताओ हमारे कैमरे पर। हम यहाँ पे जैसे रेलवे, यूपी पुलिस वगैरह इन सब की तैयारी करते क्या हैं। बात है, बैठिए। मेरा नाम शिवानी है। हाँ शिवानी, बोलिए, बताइए जरा क्या कर रहे हैं आप? और मैं इस यहाँ पे- लाइब्रेरी में जब पढ़ाई करते हैं तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि ये सुविधा जो शहरों में भी बड़ी मुश्किल से मिलती है वो आपको गांव में ही उपलब्ध करा दी गई है, तो कैसा लगता है आपको? जरा बताइए हमारे कैमरे पर देख के हमें उधर। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। और जैसे हम ये सबसे पहले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और सेफ्टी है। यहाँ पे कोई भी कैमरे की सुविधाएं हैं। और जब भी हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो बहुत सारी फ्रेंड्स आते हैं पढ़ने साथ में। यहाँ पे जैसे बाहर जाने के लिए बहुत सारी बाहर जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो कैमरे घर लगे बैठे हुए ही हैं। सारी सुविधाएं हाँ आपको जी। मिल रही है, पढ़ाई आपको मिल रही हाँ है, जी। इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है मुझे लगता है। एक और छात्र हैं, जरा इनसे बात करते हैं। तो ढोला माजरा में देखिए इस लाइब्रेरी में और भी छात्रा है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो किस तरह की तैयारी कर रही हैं। आइए जरा आप बताइए, क्या नाम है आपका? शिवानी वर्मा। शिवानी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, स्टडी कर रहे हैं। हाँ किस जी। चीज की स्टडी कर रहे हैं? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन की तैयारी यहाँ हाँ जी। शिवानी कर रही हाँ हैं। जी। शिवानी, जो सुविधाएं बाहर शहरों में भी नहीं मिल पाती या हमें शहरों के लिए कूच करना पड़ता है, लेकिन हाँ जी। हमें गांव में ही लाइब्रेरी मिल गई, कैसा लगता है और क्या, बहुत- क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि आने जाने का टाइम होता है वो भी बच जाता है। आने जाने के टाइम में रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं तो उसमें भी बहुत वो अच्छा रहता है कि यहाँ पे आराम से घर के पास भी है, गांव में ही है, तो बहुत जल्दी आ जाते तो हैं। घर में रहकर ही लाइब्रेरी जी। मिल गई और तैयारी हाँ जी। करने का मौका मिल गया, हाँ तो जी। अब कुछ बनकर आप हाँ जी, दिखाने और वाली किसी भी टाइम आ जा सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कोई कि वो कोई है। और कैमरे की भी सुविधा है। चलिए, कैमरा भी लगा हुआ है। बैठे शिवानी, और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ के प्रधान से भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रधान लगातार यहाँ काम कर रही हैं उनसे भी समझेंगे कि वो कौन सी नई इबारत लिखने जा रही हैं और किस तरह से विकास पर कार्य किया जा रहा है, वो समझेंगे। चलते हैं गांव की ओर।
माल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांव की प्रधान पूजा चौधरी कहती हैं कि उनकी प्राथमिकता सरकार की हर योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने का है। पिछले एक दशक में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत गांव में अमूलचूल परिवर्तन आया है। वे अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रही हैं। जब किसी ग्राम की महिला प्रधान हो और वो शिक्षित हो तो आप समझ सकते हैं कि वो गांव, वो ग्राम कितना बदल सकता है, कितना विकास कर सकता है। और यही यहां हो रहा है ढोला माजरा में। एक शिक्षित महिला किसान हमारे साथ हैं और वो महिलाओं को लेकर क्या सोच रखती हैं और अपने विकास जो इस वक्त वो कर रही हैं उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगी दूरदर्शन किसान पर, उनसे जानते हैं। दूरदर्शन किसान पर बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूजा चौधरी, ग्राम प्रधान ढोला माजरा, नकुड़ ब्लॉक, सहारनपुर। पिछले 10 साल में मेरे गांव में बहुत मूलभूत सुधार हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं मूल बातों से अगर बात शुरू करूं तो हमारे यहाँ पक्की सड़कें हैं। आप पूरा जब भ्रमण करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। और हर घर में हर घर जल योजना का पूरा लाभ दिया जा रहा है। और एक छोटा सा गांव है जो एक नकुड़ ब्लॉक में आता है और हमारे गांव में ओपन जिम है जहां पर समय समय पर महिलाएं और पुरुष और बच्चों का समय निर्धारित किया गया है। वो आके वहां पे अपना व्यायाम करते हैं, वॉक करते हैं। और पंचायत भवन है। बच्चे तो करते हैं, महिलाएं भी करती हैं? जी बिल्कुल, महिलाएं करती हैं। और उनको सुविधा देने के लिए, कंफर्ट फील कराने के लिए समय भी दिया निर्धारित किया गया है जिससे वो खुल के वर्जिश कर सके, वहाँ व्यायाम कर सके, अपना टहल सके। तो उनको पूरा। इसके अलावा हमारी जो महिला प्रधान हैं पूजा चौधरी, वो और क्या कर रही हैं महिलाओं के लिए? जो हमारे गांव में 5-6 समूह कार्य कर रहे हैं और हम स्पेशली मैं उनके लिए काम मतलब स्पेशल देखती हूँ उन्हें। और वो डेयरी चला रही हैं, मसाला बना रही हैं, चरखा काटती हैं, जिससे उनकी जो आय है उसमें वृद्धि हो रही है। निजी उनका जीवन स्तर है वो ऊपर उठ रहा है। तो महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनने का सपना प्रधानमंत्री ने देखा, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रही हैं आप? जी बिल्कुल। तो कितनी बदली हैं हमारी महिलाएं, जरा ये बताइए। हमारी महिलाएं शिक्षित हो रही हैं क्योंकि ये जानती है कि शिक्षित भारतीय ही एक विकसित भारत का निर्माण करेगा। तो वो शिक्षित हो रही हैं। अपनी स्पेशली अपनी बेटियों को की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारी महिलाएं हैं खुद ब्लॉक तक जाती हैं और वहां से ट्रेनिंग भी ले रही हैं सब चीजों। गांव के तमाम घरों में पशुधन देखने को मिल जाएंगे। अन्नदाता खेती किसानी के अलावा पशुधन का दूध, घी, मक्खन बेचकर आसानी से अतिरिक्त आय अर्जित कर लेते हैं। छोटे किसान अपनी आजीविका को आसान बनाने के लिए बकरी पालन को व्यवसाय के तौर पर कर रहे हैं। गांव की अन्य महिलाएं कुछ इस तरह से खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। जी हमारे गांव में 5 समूह चल रहे हैं, तो उनसे जुड़कर ही हमें कम ब्याज पे पैसा मिला, तो हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। हाँ जी। छोटी छोटी आवश्यकता होती है औरतों की, तो जी बार बार हस्बैंड से जी पैसा मांगना तो हमें अच्छा नहीं लगता था जी। अच्छा। और जी हमें सरकार पैसा दे रही है, सरकार की बहुत अच्छी पहल है ये। और गांव के बारे में बताइए जरा, गांव कैसा है आपका? गांव अच्छा है जी। जो हमारी प्रधान है श्रीमती पूजा चौधरी, वो भी बहुत सहयोग दे रही है, औरतों को आगे बढ़ा रही है, गांव से बाहर निकाल रही है। बढ़ा भी रही है, वैसे ही कर रहे हैं आप? नहीं जी, सच में बढ़ा रही है? हाँ जी।
अच्छा। पहले हम गांव से बाहर निकलने से बहुत डरते थे, अब खुद ब्लॉक तक चले जाते हैं। हमारे गांव में सरकारी स्कूल भी है जी, और लाइब्रेरी भी है, और जी सड़कें अच्छी है, आने जाने के लिए साधन है, सब कुछ है। हाँ जी। समृद्ध है आपका गांव। हाँ जी। ये कहना हर घर शौचालय है जी। अच्छा, शौचालय भी जो हाँ सरकार जी। ने बनाया हर वही घर ना? नल भी है जी। हाँ जी। अच्छा। हाँ, तो प्रधान जी का सहयोग है जिसमें तभी तो आई। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी का भी है जी। तो उनको क्या कहोगे प्रधानमंत्री जी को? बहुत अच्छी पहल है जी, बहुत धन्यवाद उनका। गांव के किसानों तक सरकार की योजनाओं का लाभ जिम्मेदार विभाग किस तरह पहुंचा रहा है, अन्नदाताओं को क्या क्या सहूलियतें दी जा रही हैं, ये जानने के लिए हम जिला कृषि अधिकारी कपिल कुमार से मिले और जाना कि कृषि क्षेत्र में किस तरह बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश हो रही है। और देखिए, इस किसान यात्रा के दौरान जो इस वक्त हम यहाँ कर रहे हैं, हमें जिला कृषि अधिकारी कपिल कुमार यहाँ मिले हैं, उनसे भी बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरह की भूमिका वो इस जिले के लिए निभा रहे हैं और हमारे किसानों के लिए निभा रहे हैं, ये समझते हैं उनसे। मैं यहाँ पे जिला कृषि अधिकारी हूँ और मेरी भूमिका यहाँ पे योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने की भी है, और इसके साथ साथ जो यूरिया, फर्टिलाइज़र, उर्वरक और बीज, इनकी जो है व्यवस्था मुझे करानी होती है यहाँ पे। तो पिछले 4 महीने से मैं यहाँ देख रहा हूँ काम आने के बाद। फर्टिलाइज़र की जो पहुँच होनी चाहिए किसान तक, इजी और मतलब बिना किसी उसके रुकावट के वो पहुँच रही है। दूसरा हमारा फोकस ये भी रहता है कि किसी भी किसान को जब ज़रूरत हो तो उसको इनपुट मिल जाए समय से, और समय से इनपुट मिलने से क्या होता है कि हमारी पूरी फसल पे इसका प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो मेरा प्रयास पूरी तरीके से खाद और बीज पे ही रहा है। इसके लिए यदि कहीं कोई समस्या आती है किसी भी तरीके की, तो उस पर हम मतलब तत्परता से कार्य करते हैं। 2047 तक हमें अपने देश को विकसित करना है, तो चूँकि हमारी रीढ़ में हमारी खेती है, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाएं, जो हमारी परंपरागत कृषि है, उसके साथ साथ जो हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसी से हम किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए चाहे हमें जो है मतलब नई टेक्निक, और इसके अलावा जो हम केमिकल और जो पेस्टिसाइड वगैरह जो यूज़ करते हैं, और इससे जो हमारे स्वास्थ्य पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और वो स्वास्थ्य पर केवल मतलब एक स्वास्थ्य पर ही इफेक्ट नहीं करता, वो हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इफेक्ट करता है। जो कि किसान की जो इकोनॉमी है, यदि उसका खर्च स्वास्थ्य पर भी चला जाएगा तो उसकी आय हम दोगुनी करने से मतलब चूक जाएंगे। तो ऐसे में यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी बढ़ें, और इसके अलावा जो हमारी सरकार के और वैज्ञानिकों के प्रयासों से जो नैनो डीएपी और नैनो यूरिया हमने डेवलप किया है, उसकी तरफ भी यदि हम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जो खर्चा है, जो इनपुट की कॉस्ट है, वो कम होगी और उसकी आय में, किसान की आय में इससे बढ़ोतरी होगी। तो किसान की खेती को डाइवर्सिफाइड करना है, केमिकल को कम करने का प्रयास करना है और ऑप्टिमाइज़ करना है। जितना हमें ज़रूरत है खेत में, यदि डीएपी की 10 किलो बीघे की ज़रूरत है तो उतनी ही हमें डालनी है। इससे ज़्यादा डालेंगे तो उससे हमें आर्थिक नुकसान होगा। तो इसके लिए हम जो एक्सटेंशन वर्क जो हमारे चलते रहते हैं, जो हमारे हर जो राजकीय बीज गोदाम हैं और जो हमारे उपसंभाग हैं, उन उपसंभाग पे जो हमारे टेक्निकल असिस्टेंट न्याय पंचायत स्तर पे जो अलॉट किए हुए हैं, वो किसानों को समय समय पर जानकारियां देते हैं, और हम किसानों की जो गोष्ठियां हैं, मेले हैं, उनके माध्यम से भी किसानों को इन सब जागरूक करने का कार्य करते हैं। ये बात जग जाहिर है कि ग्रामीण भारत के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, और इसी बात को ध्यान में रखकर देश के कोने कोने तक विकास के पहियों को घुमाया जा रहा है। एक तरफ से गांव-गांव बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों को सबल बनाने के लिए एक से बढ़कर एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सहारनपुर का ढोला माजरा गांव देश में जारी विकास यात्रा की एक कड़ी मात्र भर है। तो ढोला माजरा में किसान यात्रा के दौरान हमने तमाम लोगों से बातचीत की, प्रधान से बात की, यहाँ के अधिकारियों से बातचीत की और समझा कि ढोला माजरा कितने विकास के पथ पर है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ढोला माजरा में वो सारा विकास हो रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का वादा किया था, और इसीलिए हर योजना यहाँ धरातल पर उतारी जा रही है, हर काम यहाँ किया जा रहा है, सड़कें, और हमने तमाम चीजें यहाँ की दिखाई, जिससे देखकर आप समझ सकते हैं कि ढोला माजरा कितने विकास के पथ पर है। दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हाल ही में